नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, ये तो आपने देखा ही, लेकिन इसके साथ ही देश में एक और मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है और वो है संविधान। संविधान के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में आर पार की जंग जारी है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार संविधान की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस को इतिहास की याद दिला रही है। सदन में कई दिनों तक संविधान पर चर्चा के विषय पर एक बार फिर से सड़क पर संग्राम हो रहा है। कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ संसद परिसर में प्रोटेस्ट करती नजर आती है, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस और इकोसिस्टम झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में 2 बार अंबेडकर को हराया है। कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है, उसे छिपा नहीं सकते। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि आज हम जो भी हैं वो अंबेडकर की ही बदौलत हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच में ये तकरार कितनी आगे तक जाएगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शन सुनवाते हैं कि किस नेता ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कहा। पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का, ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। और हम करने की नीति मान्यवर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा शुरू से ही आरएसएस का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, न इनका कोई आजादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बन गया है। चर्चा की ओर आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको लोकसभा की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से हंगामा है बर्पा। मेघवाल जी सर, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से के सदन में प्रकरण पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। खेमचंद शर्मा रहेंगे नेता बीजेपी, नीरज मिश्रा रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस, यश भाटिया रहेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विपिन शर्मा रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आते हुए खेमचंद शर्मा जी, मामला इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पहले अंबेडकर किसके और अब अंबेडकर को किसने सम्मान दिया, चर्चा इस बात पर हो रही है। और चर्चा होती तो भी ठीक था, हंगामा बरपा है। नमस्कार पूजा जी, जय श्री राम जी। नमस्ते। देखिए ये सर्वविदित है और कल जिस तरीके से आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया और कांग्रेस की कलई खोल दी कि जब अंबेडकर साहब
कांग्रेस के जमाने में चुनाव लड़ना चाहते थे तो हराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। 2 बार हराने का काम इन्होंने किया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया। जब जीवन काल में आप मान सम्मान नहीं दे पाए तो जीवन के बाद क्या मान सम्मान दोगे? और अम्बेडकर साहब जी ने जो संविधान बनाया उसमें सबसे पहला चेंज किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। क्या किया? मुसलमानों के लिए एक अलग से उन्होंने पर्सनल लॉ बना दिया, हिंदुओं के लिए एक हिंदू कोड बना दिया। अगर ये सारी चीजें होती तो बाबा साहब पहले ही ये चीजें रखते, क्यों नहीं रखते? तो बाबा साहब का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, बार बार किया, कभी सम्मान नहीं दिया क्योंकि उनको पंडित नेहरू के समकक्ष उनको नहीं रखना था। लोग मानते थे, लोग मान सम्मान करते थे, लोग बाबा साहब को उनसे ऊपर देखते थे। जिस तरीके से पटेल साहब को देखते थे वैसे ही बाबा साहब को भी देखते थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को पंडित नेहरू को महमंडित करना था, उनको ही प्रधानमंत्री बनाए रखना था, उन्हीं को सर्वोपरि रखना था, इसीलिए इन दोनों का उन्होंने बार बार अपमान किया, इग्नोर किया और उनको मान सम्मान नहीं दिया। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया। और पिछले 11 साल में मोदी जी ने लगातार जितने भी संस्थान हैं और बाबा साहब के जितने भी प्रतीकात्मक, चाहे देश में हो या विदेश में हो, चाहे अमेरिका, चाहे लंदन में हो, वो हर जगह बाबा साहब के प्रतीक को सुरक्षित किया है। वहाँ संग्रहालय बनाया है, मान सम्मान देने का काम किया है। आज दिल्ली के दिल में बाबा साहब के नाम पे बहुत बड़ा मेमोरियल है, बहुत बड़ा संग्रहालय है, वहाँ पे मीटिंग रूम्स हैं, लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े नीरज मिश्रा जी इसका जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि सम्मान तो असल में हम नहीं दिया, और यही बात लोकसभा में हो रही है, यही बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपमान तो आपने किया, आपने मूल रूप के साथ छेड़छाड़ की संविधान के। पूजा जी, ये तो सर्वविदित है कि अमित शाह जी जो हैं वो भारत के आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे विफलतम गृह मंत्री हैं, और अपनी विफलताएं छुपाने के लिए गोल पोस्ट चेंज करना इनकी पुरानी आदत है। जिस व्यक्ति को मणिपुर पर जवाब देना चाहिए था, दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्याओं का मुद्दा उठ रहा है तो उस पर जवाब देना चाहिए था, तो ये दूसरी बात करने लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाजपा में शायद पढ़े लिखे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि इनको ये तो मालूम नहीं कि आज़ादी के दौरान जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो रही थी। पढ़े लिखे हैं आपसे ज्यादा मैं पढ़ा शर्मा जी मैं बोल लेता हूँ, फिर बोलिएगा जितना बोलना हो, क्योंकि आपका ज्ञानवर्धन करना जरूरी है। आपके नेताओं के पास तो ज्ञान नहीं है, कम से कम प्रवक्ताओं को ज्ञान दे दे कि वो टीवी पर फजीयत ना करें। पूजा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी, एक बार उनको बोलने देते हैं। एक बार खेमचंद जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराइएगा, लेकिन एक बार बात पूरी। लेकिन मैं एक बात चाहूंगी मिश्रा जी कि इंडिविजुअल इस तरह से हमले ना हो। नहीं पूजा जी, ये तो मैंने भाजपा नेताओं पर बात किया ना कि उनमें बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, किसी इंडिविजुअल पर तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए मोटी मोटी बात क्या है, इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन वन बाय वन ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। और मैं चाहती हूँ कि नीरज जी थोड़ा कम शब्दों में ज्यादा जल्दी से बात निपटाएं आप प्लीज। पूजा जी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको अंबेडकर को समझने के लिए बात समझनी होगी कि अंबेडकर महान कैसे बने और उसमें कांग्रेस का भी क्या योगदान रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। मैं आ रही हूं आपके पास।